कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आप लोग सुन ही चुके हैं कि रबड़ी खाने के बाद मीठा दूध भी मीठा लगता है। वही स्थिति हमारी। तो भी व्यास आसन से जो आदेश होता है वो सबके लिए पालनीय होता है। वरना हम कभी व्यास आसन की मर्यादा के अतिथि, लेकिन व्यास जी का अगर आदेश होता है उसको हम पालन करते हैं। अब जैसा हमारा अभ्यास है, हम लोगों का जो महापुरुषों का दिया हुआ मंगलमय आशीर्वाद रूपात्मक मंत्र है, उसका हम लोग अति संक्षेप से स्मरण और कीर्तन कर लें। आज एक बड़ा स्मरण आ रहा है, उसके बाद सुनाएंगे। ठाकुर हमरे रामायण बिहारी, हम हैं रामायण बिहारी के। आप लोग बहुत प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, मने बस लौट है। शाबाश। एक रात से जिस प्रेम से आप कर रहे हो, भीतर हम प्रसन्न हो गई। ठाकुर हमरे रामायण बिहारी, हमारे रामायण बिहारी। Oh, the heck? साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। कौन दुनिया परिस दे, साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनिया ना करी से रहे। सेरा परबा कावे से भला तो चाहे चूरा हो जो के रामण बिहारी। सुखी हो के हो जो के रामण बिहारी। हम के हम हो जो के सद्गुणों प्यारे के से सरगुण पांग। हम हो चुके रामण बिहारी ये। सुखे राम श्री रमण बिहारी लाल की।
नारायण 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 जब मन में हमारे उछाल आ रहा है, पहले वो सुना करके और फिर ये दीपक प्रज्वलन की प्रक्रिया की चर्चा की जाएगी। यही मोहमयी नगरी है, बंबई है, जहाँ पूज्य व्यास भगवान के प्रथम दर्शन और प्रथम स्नेह संबंध बड़े महाराज के द्वारा स्थापित किए। कुछ बड़े महाराज के विषय में अब प्रायः मैं उनका नाम नहीं लेता, आपको सब जानते। उनकी कथा थी, मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया था इसी मुंह में। तो महाराज श्री व्यास आसन पे राज रहे थे और उस समय खैर सुंदर तो भगवान ही है, लेकिन उस समय छोटे बालक के रूप में और बड़े महाराज को अपने बगल में बैठा रखा था। और फिर महाराज को मैंने प्रणाम किया, उस आसन पे तो वही बैठे थे, इसलिए हमारा प्रणाम करने का अभ्यास तो बना ही हुआ है। एक महाराज जी ने स्वयं एक संबंध इनके द्वारा हमारा स्थापित कर दिया था। अब वो सब बातें बताने लायक नहीं है, भगवान कृपा से प्रसाद तो उनका था, हमको तो उन्होंने नाटक में निमित्त बना दिया था और आज हमको उसका प्रसाद और जननी की कृपा। अब वो परंपरा वो देख करके जब एक अन्य जननी का दर्शन हुआ हमको, एक सामने एक हमारे रक्षा के पीछे, और तब उस बालक के दर्शन जब हमने किए तो हमको और विशेष रूप से स्मरण हो गया, वाह, इससे संभवतः कुछ आयु विशेष थे और उस समय के कान वो आपको बिल्कुल नहीं भूलते। तो इसका मतलब ये, जिसके बड़े कान है ना वही सुना सकता है, जिसने सुना है। तो ये हमारा तब से उन बड़ों के द्वारा, और आज वही मोहमयी है, वही व्यास आसन है, वही व्यास स्वरूप विशेष व्यास के रूप में विद्यमान है। तो बड़ों की स्मृति तो सदा रहती है और नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, अभी भी वही इस रूप में विद्यमान है। शास्त्र की दृष्टि से भी उभयता गुरुवत गुरु शिष्येषु, उनकी परंपरा से उस दृष्टि से विंदु रूप से भी और नाद रूप से आपने उनसे भागवत श्रवण की है। तो दोनों प्रकार से ये वंशज हैं। वंशो द्विविधा विद्या संतत्याच, वंश दो प्रकार से चलते हैं। जैसे पाणिनि का व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग हजारों साल पहले हुए हैं, वो क्राइस्ट के पहले के हैं, और हम आज भी अपने को पाणिनीय कहते हैं क्योंकि हम उनके शास्त्र को पढ़ते पढ़ाते हैं व्याकरण की शुद्धि की दृष्टि से, इसलिए हम पाणिनीय भी हैं और कारशुणी भी हैं। तो उसी तरह महाराज जी तो उनसे बिंदु से भी तो हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से नाद के उनकी संतति है और उस परंपरा का निर्वाह जिस तरह से अब महाराज जी ही करा रहे हैं या ये स्वयं कर रहे हैं, हम इसके निर्णय में काहे को अपनी मूड मारी करें, हमारे लिए तो वही रूप है। और आप उस स्मरण करा दे, ये दीपक प्रज्वलन की बात को संकेत किया गया। दीप और कुछ नहीं करता है, नई चीज कुछ भी नहीं देता है, जो वस्तु यथार्थ है उसका दर्शन करा देता है। दीप का कार्य है जो बाधक अंधकार है उसकी निवृत्ति हो जाए तो वस्तु अपने आप स्पष्ट हो जाती है। भागवत का तात्पर्य, गुरु का तात्पर्य और दीपक का तात्पर्य एक है। श्रीमद् भागवत, इसको अध्यात्म दीप कहा गया है, आप लोग सुनेंगे ही। भागवत के शास्त्र का प्रमाण उसी शास्त्र से दिया जाए तो
पुष्ट प्रमाण माना जाता है। दीपक के रूप में भागवत का स्मरण किया गया। हाँ, एक बात यह कि दीपक तो शुरू में जलना चाहिए, बीच में कहां से टपक पड़ा करके। लेकिन भागवत वालों के ऊपर प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। और वैसे भी एक कर्म कांड के अगर कोई विद्वान अगर इसके विषय में कुछ आक्षेप करे तो उनका उत्तर ये है, कभी कभी कुछ समय का ऐसा होता काल तो उसमें गणपति पूजन करके और फिर कर्म शुरू कर दिया जाता है और बाद में मंगलाचरण किया जाता है। सुखदेव जी ने कितनी देर बाद मंगलाचरण किया बताओ? पहले कथा शुरू हो गई और फिर मंगलाचरण किया। तो इसलिए कोई हम लोगों ने अशास्त्रीय अनुष्ठान नहीं किया है। तो इसीलिए दीपक प्रज्वलन जब हो जाए उसी समय मंगल है, इसलिए इसको मंगल दीप कहा जाता है। मंगल माने क्या है? अच्छा, अब बहुत व्याख्या नहीं करेंगे हम, जो प्रसंग के अनुसार ही कुछ बात कह देते। नहीं, ये हम लोगों की आदत, जब ऐसे कोई मिल जाते हैं तो भांग खाए के जैसे शुरू हो जाते हैं। और हम मर्यादा में रहेंगे, सब लोग परिक्रमा करके थके थकाया इतनी देर तक यहाँ बैठे हैं। लेकिन अब कर्तव्य की पूर्ति की दृष्टि से हम कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण को अध्यात्म दीप कहा है। प्रणाम सर, अध्यात्म दीप। श्रीमद् भागवत को भी अध्यात्म दीप कहा। ये सब श्लोक सुनेंगे आप लोग, याद तो हमको, लेकिन स्मरण करा रहे, स्मारे अपने लिए। और श्री सुखदेव जी के भी जहां लक्षण आए हैं, भगवान के और सुखदेव जी के लक्षण, वहां उनको भी आध्यात्म दीप कहा है। अध्यात्म दीप माने अंतःकरण का दीप। आपको स्मरण करा दे, अंतःकरण का स्वभाव वहां दो रह ही नहीं सकते। युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनुष्यो लिंगम, मनुष्य का तात्पर्य यहाँ पे अंतःकरण। तो तीन तीन अध्यात्म दीप कहाँ से आ जाएंगे? तो शास्त्र के निर्देश के अनुसार उनमें अभेद मान लिया जाता है। तो जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है और वही भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी हैं। यहाँ पे त्रिपुटी नहीं, वो एक ही है। और इसके प्रमाण के स्वरूप में भागवत के चरम दिन, चरम भाग में इस परंपरा का स्मरण किया गया, कस्मयी निर्वाचितो इत्यादि के द्वारा। तो जो श्री कृष्ण है, ब्रह्मा ने सुना तो वो भी भागवत हो गए। तो तद्रूपिणे माने कृष्ण रूपिणे। भागवत श्रवण का तात्पर्य है कि श्रवण करने वाला भले प्रेत होए भागवत हो जाता है। इसलिए तद्रूपिणे माने कृष्ण रूपिणे। उसके बाद नारद जी सुना तो वो भी तद्रूपिणे कृष्ण रूप हो गए। व्यास जी सुना तो तद्रूपिणे। सुखदेव ने सुने तो पूज्य अवधात्मा परमहंस। और यहां तक जो ये परंपरा चल रही है ना, वो तद्रूपिणे ही है। क्योंकि जो भी सुनो ना कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। तो ये वो प्रारंभ का जो दीप है, जिसका कि वो स्वयं प्रकाश है। अनवस्था इत्यादि की दृष्टि से परमात्मा को स्वयं प्रकाश कहा गया है। आत्म प्रकाश है। वो आत्म प्रकाश ही के द्वारा ब्रह्मा इत्यादि और ये सब परंपरा प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो जो भागवत सुनता जाता है वो आध्यात्म दीप से प्रदीप्त हो जाता है। आध्यात्म दीप का तात्पर्य क्या भी हम लोगों ने स्मरण किया है।
एक गुरु के प्रदीप्त दीपक के द्वारा, जैसे दीपावली के दिन हम लोग एक मंगल दीप लक्ष्मी जी का जलाते हैं, फिर जितने भी दीपक हैं सब उसी से स्पर्श करा करा जला देते हैं, तो प्रकाश सब में उस लक्ष्मी जी के दीप का ही है, मंगल दीप का ही है। तो ये जो भागवत श्रवण है वो श्री कृष्ण का ही श्रवण है। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेना भगवान कान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा गुरु के वाहन में बैठ के प्रविष्टा कर्ण निस्वाना भाव स्वरूप घुनोति समलम कृष्ण, मन क्या है अंधकार, उसको दूर कर देते। ये विशेष करके स्मरण करके आपसे निवेदन कर रहा हूं। अभी जो घटना स्कंद पुराण की महात्म्य के द्वारा हम लोग स्मरण कराई गई है, उसी को हम दोहरा रहे हैं पोषण की दृष्टि। उसी पुराण में श्री कृष्ण के लिए और राधा जी के लिए लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, और वहां लिखा है आत्मा तू राधिका तस्य। श्री राधा रानी जी भगवान की आत्मा है, और उनमें ही रमण करने के कारण हमारे वेदांत में इसकी व्याख्या जिस तरह करते हैं वो भी ठीक है, गलत नहीं, लेकिन भागवत परंपरा के अनुसार आत्मा राम श्री कृष्ण का नाम इसलिए ये श्री राधा रानी के साथ रमण करते हैं। ए बंसी इत्यादि कथा तो फिर रसमयी लीला आप लोग सुने ही है। तो जब वही प्रश्न राधिका रानी से मैंने यमुना जी महारानी से पूछा गया था कि आप इतनी सौभाग्यवती रूप में श्रृंगार करके प्रसन्न मुखी रहती हो, जैसे हमको कृष्ण का वियोग, हमारे प्रियतम का वियोग तड़पा रहा, हमारे आंसू न सूखते हैं और न रुकते हैं विरह की अग्नि के कारण, हम विरह अग्नि से। और वहां स्पष्ट पुराण में लिख दिया गया, वो चीज ध्यान रखना है कि उनको असूया नहीं हुई, ये कैसे चटर मटर घूम के आई हैं और हम सरोवर हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती ऐसा करने में। उनके मन में असूया नहीं, वहां प्रमाण रूप से लिखा गया। जिज्ञासा की दृष्टि से पूछा। देखो कभी कुछ लोग अनुभव की बात है, कुछ लोग जिज्ञासा के लिए नहीं आते, परीक्षा के लिए आते हैं। देखो तो कितने पानी में है पूछे। और कुछ लोग जिज्ञासा से आते हैं। हमारे विद्वान लोगों की भी बड़ी बढ़िया आदत है, जो परीक्षा के लिए आते हैं उनके लिए अलग उत्तर देते हो, जो जिज्ञासा से आते हैं उनका उत्तर अलग होता है। तो समस्त कृष्ण श्रीमंतिनियों ने जब प्रश्न किया तो उनके मन में असूया नहीं थी, जिज्ञासा थी, क्योंकि कृष्ण प्रिया है। अगर श्रृंगार के न कोई कहे हे तुरंत भविष्यति, कोई न कहे तो है। तब श्री राधा रानी ने मैंने श्री यमुना महारानी ने, और इसी दृष्टि से आप लोग स्मरण कर लें, भगवान की भक्ति का मार्ग पुष्ट मार्ग और ईमानदारी पूर्वक पूछे तो भागवत मार्ग श्री यमुना जी की कृपा से हुआ। अभी पूज्य व्यास जी ने स्मरण कराया कि यमुना आरती ब्रह्मांड घाट में आपके आश्रम की जो होती उसमें यमुना जी का गुरु रूप से भी पूजन होता है, क्योंकि वही हमको भक्ति प्रदान करती है। पोषण सबसे पहले श्री यमुना जी ने ही पूज्य आचार्य श्री वल्लभाचार्य को प्रदान किया था, ये हम लोग सब जानते हैं। पुष्ट मार्ग भी वही सुबह भागवत का भी इसी तरह से। तो इसलिए यमुना जी ने गुरु रूप में उनको बताया, देखो देवी, भगवान की जितनी भी प्रिया हैं वो सबकी सब राधिका रूप ही हैं। आप भी राधिका रूप हो, मैं भी राधिका रूप में हूं। आपको भान नहीं है। अच्छा, राधिका और राधा रानी भगवान की आत्मा है, तो आत्मा का वियोग तो कभी होता ही नहीं है।
आपका कृष्ण के साथ वियोग संभव ही नहीं है। आप नित्य संयुक्त हो। आपका अज्ञान है। जैसे कभी कभी हमारी माला यहाँ चली जाती है, हमको नहीं मिलता, तो हम इन सबसे पूछते, भैया मेरी माला ले आओ भाई, नाटक में हमको जाना है। अब ये इधर उधर ढूंढ रहे हैं और अब देर लग रही, तो हमको थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर बड़ी जल्दी राइज करता है। अरे भाई कहाँ है, जा रहे, वहाँ टाइम हो गया, क्या कहेंगे लोग हमको। अब वो कहीं सामने आने की हिम्मत नहीं है, तो तब तक हमारे गुरु भाई भजन दास जी आ रहे हैं। क्या बात है, अरे महाराज जी देखो हमारी माला कहाँ धर दी इन लोगों ने और हमको परेशान कर रहे हैं, सामने भी नहीं आ रहे। गुस्सा आ रहा, अरे माला ये तेरे गले में पड़ी है। अरे भगवान, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। तो माला मेरे कंठगत है, लेकिन हमको उस भान नहीं है, तो हम चिल्ला रहे कहाँ है माला, कहाँ है माला। ऐसे ही हम लोगों की दुर्दशा है, समझ गया। तो उन्होंने कहा तुम सबकी सब राधा रूप हो। आपने प्रसाद कहाँ मिला, तो उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से जब भी हम लोग स्मरण कर रहे थे द्वारिका में, और वो तो यमुना जी को उपदेश श्री राधा रानी ने दिया है कृपा करके। उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से हमको ये भान है, मैं अपने को राधा रूप मानती हूँ, और इसलिए आत्माराम होने का कारण कृष्ण हमसे अलग ही नहीं, मेरा वियोग ही नहीं। मैं काहे को कर्म पे हाथ धर के रहूं, मैं तो चटक मटक ठाकुर के आनंद में लेते रहती हूँ, हमारा उनका भेद है। तब उन समस्त श्रीमंतियों ने पूछा कि वो कैसे है, हमको कैसे अनुभव होगा। तो ये हमारी अज्ञान के अंधकार को निवृत्त करने वाली कथा है। श्री कृष्ण आत्माराम में उस रूप में, और भागवत के प्रवक्ता के रूप में कोई महाराज उसी रूप में है। तो तुम जाओ भागवत श्रवण करो। भागवत का आध्यात्म दीप जब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तो ये जो तुम्हारा अतस्मिन तद्बुद्धि है, तुम अपने को कृष्ण से युक्त समझ रही हो। कृष्ण तो तुम्हारी आत्मा है, राधा रानी के रूप में तुम सब राधा रूप हो। और वो अध्यात्म दीप जब प्रकट हुआ है, तब उनका अंधकार दूर हुआ, और तब उन्होंने कृष्ण के साथ अभेदानुभूति की और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो ये अध्यात्म दीप है। हम कृष्ण से अलग है, वो तो हमारे अंदर बैठा है, बुलाना नहीं है। हम भुला रहे, वो एक अलग बात है। हमारा भुलाना कैसे छूटेगा। ऐसा कोई जलता हुआ दीपक आकर के, पूरी सब सामग्री यहाँ है, किसी एक सदगुरु के प्रज्वलित दीप के द्वारा जो अप्रज्वलित दीप है प्रदीप्त हो जाएगा। और प्रदीप का काम ही है अंधकार की निवृत्ति। जो यथार्थ है उसकी अनुभूति हो जाएगी। और आप तो सब तो ब्रजवासी वैसे ही उनके बहुत डार्लिंग हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा, भगवान स्वयं कहते हैं, वो कभी तुमको छोड़ के रहते नहीं है। अब तुम नहीं याद कर पाते हो, तो इसलिए ये सब इस रूप में श्री कृष्ण ही आगे तुमको याद दिलाते हैं। अरे माई डियर, तुम भले तुम हमको भूल जाओ, हम तुमको भूल ही नहीं सकते हैं, एक क्षण भी तुमसे अलग नहीं होते हैं। ये भगवान के वचन है, तो उनकी अनुभूति हो जाए। आज वही आध्यात्म दीप प्रज्वलित करने के लिए आध्यात्म प्रदीप्त दीप के सहयोग का आपको दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए आप अपने सौभाग्य की बड़ाई तो करो, लेकिन अपना दिया थोड़ा इस जले हुए दीपक के सन्निधि में लाने का प्रयास करो। इतना प्रयास तुम्हारा है, प्रदीप्त करना तो इनका काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरा दीपक जलाना तेरा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ इस दिव्य आयोजन, खास तौर से इस माया नगरी में ब्रजवासियों का क्रिएशन, और पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा, जहाँ ब्रजवासी रहेंगे तो वहाँ ब्रजमंडल रहेगा, क्योंकि ठाकुर कहते मैं रहूंगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा, सदा का माने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब। तो भगवान का आप अगर वियोग अगर अनुभव कर रहे हैं, तो अध्यात्म गीत से अपने अज्ञानांधकार को निवृत्त करके कृष्ण के साथ आत्मारामत्व के अनुग्रह का अनुभव करें। हम सब कृष्ण के रूप ही हैं।
हमारे और घबराना मत। काम क्रोध लोभ मोह सब रहेंगे, घबराना मत। शरीर है, ये सब रहेंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण तुमको अपनाएंगे, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव तुम किसी तरह आओ, चाहे काम से आओ, चाहे क्रोध से आओ, चाहे लोभ से आओ, अरे द्वेष से आओ, भगवान के पास कोई फर्क नहीं है। एक बार तू आ जा, बस इतना ही बात है। तो काम क्रोध इत्यादि दूर नहीं हो तो कोई चीज है, हमारे पास जो सामग्री जिसे पूजा करेंगे। तो गोप्या कामात भयात कंसा, अरे गाली देने वाले को पहले मिले, स्तुति करने वाले को तो बहुत डिलेट मिले। तो उससे घबराना मत। काम क्रोध लोभ मोह है तो कोई गरिया है तो कहना हमारा तो स्वभाव, हमारा लाना ही सब नाटक करता है। तो हम इसलिए हमारे दोष न करके, और कृष्ण हमारे हैं, ये अभिमान ब्रजवासियों को तो होना ही चाहिए। अगर कोई कमी है तो दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी इतने बड़े आयोजन में हम आए तो कोई एहसान थोड़ा ना कि हमको तो आना ही था। हम भी ब्रज में ब्रज के टुकड़ों पे पड़े हुए हैं, और साक्षात व्यास से आदेश प्राप्त हुआ। लेकिन हम बड़े प्रसन्न हैं, और जो जो इसमें विशेष रूप से प्रयत्नशील हुए हैं, सेवा का अवसर प्राप्त किए हैं, उनका तो सौभाग्य है ही। और लोग जो उपस्थित होकर के श्रवण की सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके भी मंगल कामना करते हुए, वो जो व्यास जी के आदेश का पालन कर सका, इसके लिए उनको भी वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूज्य संत शिरोमणि काशी